कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि आपके डीएम आ जाएंगे, आपसे शादी करेंगे। ठीक है, आप डे ड्रीमिंग लेते हो उनके बारे में, सोचे जाना उनके बारे में ही सोचे जाना। ठीक है, अपना किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाना। ठीक है, बस रात दिन उनके बारे में ही सोचते रहना और अपना कोई भी जो आपकी दिनचर्या होती है, जो आपको करना होता है दिन भर, वो आप नहीं करते हो और सारा दिन उस पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हो। कहीं न कहीं उस पर्सन के ऊपर डिपेंड रहते हो, इमोशनल लेवल पे डिपेंड रहते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एक तो डिपेंडेंसी इशू होता है। ठीक है, एक आप फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हो, मतलब आप रियलिटी में ना जी के अपने फ्यूचर के बारे में सारा दिन सोचते रहना कि उनकी शादी होगी मेरे से, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्रे ड्रीमिंग लेना। ठीक है, उस पर्सन के बारे में और वही सारी चीज़ें इमेजिन करना, देखना। और कहीं न कहीं आपके मन में विश होती है कि हाँ भाई वो पर्सन आएगा, होप होती है। तो ये सारी चीज़ें ना एक फैंटेसी को दर्शाती है। आप जान सकते हो कि आप रियलिटी में ना जी के, इस टाइम पे ना जी के, आप फ्यूचर की चिंता करते हो हर चीज़ के बारे में। तो वो उस पर्सन के बारे में, सॉरी। तो वहाँ पे आप फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हो बहुत ज़्यादा। आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, आप मन ही मन में उस चीज़ के बारे में खुश होते रहते हो। साइंस को देख के, नंबर्स को देख के, कोई भी चीज़ को देख के ना आप अपने मन में क्रिएट कर लेते हो, भाई वो तो आने वाला है, या फिर ये वाली सारी चीज़ें। एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, प्योर एनर्जी में, ठीक है, वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करती। ठीक है, और जब वो इस एनर्जी में आ जाती है ना कि हाँ उनको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, उनको आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में फैंटेसी होती है ना, जो उसने मन में क्रिएट करी होती है, दिमाग में क्रिएट करी होती है, तो वो सारी चीज़ें हील हो जाती हैं और वो फ्यूचर की चिंता ना करके अपनी रियलिटी में जीती हैं, अपने प्रेजेंट में जीती हैं। कहते हैं ना कि एक डीएफ को प्रेजेंट मोमेंट में रहना होता है। जब वो बैलेंस हो जाती है तो वो उनके अंदर प्रेजेंट मोमेंट आ जाता है और वो फ्यूचर की चिंता नहीं करती, वो प्रेजेंट की चिंता करती है कि इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए सही है, क्या कौन सा डिसीज़न उसके लिए सही है। ना कि फ्यूचर की कोई चिंता, फैंटेसी वर्ल्ड में जीना कि वो आएगा, वो कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखना, ये आपको फैंटेसी में डालती है और कुछ नहीं। और आप जब तक इस एनर्जी में हो ना, तो आप वेटिंग एनर्जी में रहोगे ही, होप की एनर्जी में रहोगे। इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको सबसे पहले अपनी होप को ख़त्म करना होगा। जब भी हम किसी चीज़ को होप रखते हैं ना, तो हमें एक चीज़ की उम्मीद होती है अपने मन में कि हाँ वो आ जाएगा, वो आएगा, कभी आएगा, ऐसी चीज़ें। तो वो जब होप होती है ना, तो आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो। जब वेट करते हो तो आप डिपेंड भी हो जाते हो कहीं न कहीं इमोशनली, सब इमोशनली लेवल पे, है ना? हर एक चीज़ को आप चेज़ करते हो फिर, और आपको ये एनर्जी को ख़त्म करना होता है अपने अंदर से। और जब आप ख़त्म करते हो ना, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते हो, तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, सेल्फ लव करते हो, अपनी ग्रोथ करते हो, तो तभी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। तो ये इस चीज़ से आपको अपने आप को इवॉल्व करना होगा, अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको बूस्ट करना होगा और अपने आप को समझना होगा। अगर आप समझ नहीं पाते हो, है ना? अगर आपकी जैसे कि आप थोड़ा-सा आपका जो अच्छे से वो आपके अंदर आना चाहिए, है ना? हर एक चीज़ यो जो हम चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, उसको क्रिएट करना होता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप अपनी उस इन और जिस ओर हम अपनी एनर्जी भेजते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को मतलब आप अपने मन में सोचे जाते हो कि साइंस दिखेंगे, है ना? तो आपकी लाइफ में उस चीज़ को ऊपर जब भी किसी चीज़ के ऊपर आप एनर्जी डालते हो तो वो बूस्ट होने लग जाती है। वो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा दिखने लग जाती है। वो आपको मतलब इन वो जो आप जो रियलिटी भी नहीं होती ना, वो आपको वो सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें इल्यूज़न भी होता है और ये बहुत ज़्यादा फँसा के रखता है, क्योंकि जो नंबर होते हैं ना एक हिसाब से ट्रैप करते हैं, और जिस जिस ओर आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करोगे वो और भी ज़्यादा फ्लो में आपको दिखेगी। और ना ये सारी चीज़ें ना मतलब
एक आप मतलब आपको फ्री रहना होता है, अपने आपकी सोल को फ्री रखना होता है, ना कि किसी ट्रैप में फँसाना होता है, ना कि किसी इल्यूज़न में फँसाना होता है। ये जो नंबर, साइंस वगैरह सिंक्रोनिसिटी मुझे तो बाद में पता लगी, ठीक है। आपकी तरह ही मैं सोचती रहती थी, हाँ भई ये रियल होता है ऐसा कुछ। बट मेरी कहीं न कहीं इंट्यूशन, मेरी हायर सेल्फ ये इस चीज़ को डिनाई करती थी कि हाँ, कोई साइन दिख रहा है, एंजल नंबर। इस चीज़ को मैं काफ़ी टाइम से मतलब डिनाई करती रही थी अपनी जर्नी में, और एक टाइम पे समझ भी गई थी कि इस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस चीज़ का कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमको बांधती है या फिर किसी चीज़ को हम जकड़ के रखते हैं ना, तो वो कभी भी एक चीज़ डिवाइनली गाइडेड नहीं हो सकती, और ना ही वो हमारी सोल के लिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही होती है ना। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को रिलीज़ करके आगे बढ़ना होता है, आपको अपनी हीलिंग करना होता है, ना आगे किसी चीज़ से ऊपर डिपेंड रहना होता है। और इस चीज़ का कोई भी सेंस नहीं है हमारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। असली स्पिरिचुअलिटी किसी को बांधती नहीं है, किसी को ट्रैप नहीं करती है, किसी को इल्यूजन में नहीं फंसाती है, किसी को ये सोचने पे मजबूर नहीं करती है कि ये चीज़ हमारे लिए है, हमारे ये साइन दिख रहा है, ठीक है। उस चीज़ को देखने से हम जो इल्यूजन में चले जाते हैं, हम सोचते रहते हैं हमें इस चीज़ का मतलब पता लग जाए, ये सारी ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है अक्सर, ये इल्यूज़न है कहीं न कहीं, जो आपका माइंड आपको इस चीज़ में बाँधता है और आगे नहीं बढ़ने देता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन फ्री होता है, ना कि इन चीज़ों से बंधा होता है, राइट? तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और अपने आप को इवॉल्व करना होगा, अपनी इनर लाइट को पहचानना होगा, ना कि इन चक्रों में फँस के अपनी लाइफ़ वहीं पे स्टक करना होगा। जब आप इस चीज़ों में इस चीज़ को पकड़ के रखते हो ना, हर एक साइन को, जैसा क्रोनोसिटी किसी भी चीज़ को, तो वो मतलब आपको वही सारी रियलिटी, मतलब आपका जो इंट्यूशन होता है ना उस चीज़ को इंट्यूशन नहीं कहूँगी, आपका जो माइंड होता है ना, तो उस चीज़ की ओर भागता रहता है और आपको उस चीज़ में ट्रैप करने की कोशिश करता है। और उस वो ना फिर जितना मर्जी लोग आपको समझा ले कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं होता, मतलब बहुत सारे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे गुरु, बहुत ज़्यादा जो इवॉल्व सोल्स हैं ना, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि हम तो उनके लेवल पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो कहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि है ना, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि आप ओम स्वामी जी का भी देख सकते हो वीडियो, कि उन्होंने भी कहा कि कोई साइंस, कोई यूनिवर्स आपको साइन नहीं भेजता है, तो फिर कौन ट्विन फ्लेम चैनल्स है जो आपको ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई साइंस, एंजल नंबर आपको साइंस दे रहे हैं। बट असल में वो साइंस नहीं होता, वो आपके माइंड का एक ट्रैप होता है जो आपको बीच ही इस जर्नी से आगे बढ़ने से रोकता है, आपको वहीं फंसा के रखना चाहता है, और आप उसकी चीज़ के पीछे भागते रहो, वही आप उनका वो अ, मकसद होता है। और स्पिरिचुअलिटी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहती है कि हाँ आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो, आपको डिपेंडेंसी छोड़ना होता है, ना कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना होता है और उसके पीछे भागना होता है, राइट? आपको हमेशा फ्री फ्लो में चलना होता है।